जब भारत से दुबई सिर्फ 3 घंटे में जा सकते हैं, तो फिर दुबई की सरकार करोड़ों रुपए खर्च करके अंडर वाटर ट्रेन क्यों बना रही है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिससे दुबई और भारत दोनों को फायदा होगा। ये ट्रेन दुबई के समुद्र से होते हुए भारत के मुंबई तक जाएगी। ये अल्ट्रा स्पीड ट्रेन होगी जो 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी और सिर्फ 2 घंटे में भारत से दुबई पहुंच जाएगी। जब इस ट्रेन को बनाने के लिए पाइपलाइन बिछाई जाएगी तो उसमें 2 टनल बनाई जाएंगी, जिसमें एक से दुबई तेल भेजेगा और दूसरे से भारत दुबई को नर्मदा नदी का पानी भेजेगा। और अगर आप ऐसी जानकारी में दिलचस्पी रखते हैं तो हमें जरूर फॉलो। सरकार करोड़ों रुपए खर्च करके अंडर वाटर ट्रेन क्यों बना रही है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिससे दुबई और भारत दोनों को फायदा होगा। ये ट्रेन दुबई के समुद्र से होते हुए भारत के मुंबई तक जाएगी। ये अल्ट्रा स्पीड ट्रेन होगी जो 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी और सिर्फ 2 घंटे में भारत से दुबई पहुंच जाएगी। जब इस ट्रेन को बनाने के लिए पाइपलाइन बिछाई जाएगी तो उसमें 2 टनल बनाई जाएंगी, जिसमें एक से दुबई तेल भेजेगा और दूसरे से भारत दुबई को नर्मदा नदी का पानी भेजेगा। और अगर आप ऐसी जानकारी में दिलचस्पी रखते हैं तो हमें जरूर फॉलो। दोनों को फायदा होगा। ये ट्रेन दुबई के समुद्र से होते हुए भारत के मुंबई तक जाएगी। ये अल्ट्रा स्पीड ट्रेन होगी जो 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी और सिर्फ 2 घंटे में भारत से दुबई पहुंच जाएगी। जब इस ट्रेन को बनाने के लिए पाइपलाइन बिछाई जाएगी तो उसमें 2 टनल बनाई जाएंगी, जिसमें एक से दुबई तेल भेजेगा और दूसरे से भारत दुबई को नर्मदा नदी का पानी भेजेगा। और अगर आप ऐसी जानकारी में दिलचस्पी रखते हैं तो हमें जरूर फॉलो करें। जो 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी और सिर्फ 2 घंटे में भारत से दुबई पहुंच जाएगी। जब इस ट्रेन को बनाने के लिए पाइपलाइन बिछाई जाएगी तो उसमें 2 टनल बनाई जाएंगी, जिसमें एक से दुबई तेल भेजेगा और दूसरे से भारत दुबई को नर्मदा नदी का पानी भेजेगा। और अगर आप ऐसी जानकारी में दिलचस्पी रखते हैं तो हमें जरूर फॉलो। घंटे में भारत से दुबई पहुंच जाएगी। जब इस ट्रेन को बनाने के लिए पाइपलाइन बिछाई जाएगी तो उसमें 2 टनल बनाई जाएंगी, जिसमें एक से दुबई तेल भेजेगा और दूसरे से भारत दुबई को नर्मदा नदी का पानी भेजेगा। और अगर आप ऐसी जानकारी में दिलचस्पी रखते हैं तो हमें जरूर फॉलो जाएंगी, जिसमें एक से दुबई तेल भेजेगा और दूसरे से भारत दुबई को नर्मदा नदी का पानी भेजेगा। और अगर आप ऐसी जानकारी में दिलचस्पी रखते हैं तो हमें जरूर फॉलो करें। और अगर आप ऐसी जानकारी में दिलचस्पी रखते हैं तो हमें जरूर फॉलो करें।
देश में समुद्र के अंदर बुलेट ट्रेन की यात्रा का मजा ले सकेंगे। फिलहाल दुनिया में लंदन से पेरिस के बीच समुद्र के अंदर हाई स्पीड ट्रेन चलाई जा रही है। इसी तर्ज पर यूएई की एक कंपनी यूएई के एक शहर फुजैरा से मुंबई के बीच समुद्र के अंदर हाई स्पीड ट्रेन चलाने की योजना पर काम कर रही है। जानकारी दुबई के एक अखबार खलीज टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में दी है। अखबार की रिपोर्ट के अनुसार यूएई की एक कंपनी नेशनल एडवाइजर मयूरो ने दोनों देशों को जोड़ने के लिए समुद्र के अंदर हाई स्पीड ट्रेन चलाने की बात कही है। इस हाई स्पीड ट्रेन को चलाने का उद्देश्य दोनों देशों के कारोबार को बढ़ाना भी है। कंपनी की योजना के तहत इस हाई स्पीड ट्रेन की मदद से दुबई के फुजैरा पोर्ट से भारत को कच्चा तेल भेजा जा सकता है। वहीं भारत से नर्मदा का अतिरिक्त पानी आयात किया जा सकता है। 2000 किलोमीटर समुद्र में चलेगी ट्रेन। रिपोर्ट के अनुसार दुबई से मुंबई को जोड़ने के लिए कुल 2000 किलोमीटर का रेल नेटवर्क बनाया जाएगा। कंपनी KMB व प्रमुख सलाहकार अब्दुल अलसेही के अनुसार सामान के आयात व निर्यात के साथ ही दोनों देश के यात्रियों के लिए भी बेहद सुविधाजनक और बेहतर सुविधा होगी। वहीं कंपनी पाइपलाइन के जरिए तेल निर्यात पर भी विचार कर रही है। पानी में तैरने वाली ये मैग्लेव ट्रेनें मुख्य तौर पर मैग्नेटिक प्रोपल्शन सिस्टम के आधार पर चलाई जाती हैं। इन ट्रेनों में पहियों व पटरियों के बीच घर्षण नहीं होता है। इससे इनके मेंटेनेंस का खर्च भी काफी कम है। इस तरह की ट्रेनें चीन व जापान के बीच चलाई जा रही हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इजराइल और